ही बाप भड़ुआ साहब का तो पछिला सीटें खराब कर देनी अब सवारी कैसे ढोई है। मजा आ गया। हाय मेरी जान। ठाकुर साहब आप हमको मौगाइएगा का सब पागल कहेंगे। हमको उसमें का मन समझिएगा। मेरे सामने क्यों आ गया तुम? मजा आ गया। मजा आ गया ना मुन्नी भाई? ऐसे नहीं मजा आ गया। मुन्नी भाई मैं आया था अपना गम दूर करने के लिए, लेकिन अब तो मेरी नजर जिधर जिधर पहुंच रही है उधर उधर केवल मुन्नी ही मुन्नी नजर आ रही है। ठाकुर साहब अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं जा रही हूँ। ठहरिए, काम तो अब शुरू हुआ है, खत्म की बात कहां से आ गई? मुन्नी भाई मेरा गम दूर हो या नहीं हुआ ये तो अलग की बात है। अब तो मेरी नजर जिधर जिधर पहुंच रही है उधर उधर केवल मुन्नी ही मुन्नी नजर आ रही हैं। अब तो ऐसा जान पड़ता है कि आपके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर आपके बिना एक पल जिंदा नहीं रह पाऊंगा तो जानती हैं क्या करना पड़ेगा? क्या? मुन्नी भाई आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं एक कोठे पे मुजरा करने वाली नाचने वाली हूँ। गांव समाज के लोग मुझे अपनाएंगे नहीं। ठाकुर साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मुन्नी भाई आप कह रही हैं कि हम दवाई भूख जिंदगी कोठे से शुरू और कोठे से समाप्त हो जाती है। हाँ ठाकुर साहब मैं भी ठाकुर हूँ। ठाकुर दो चीज से पहचाना जाता है, पहला जुबान और दूसरा तलवार। कहते हैं कि लीके लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत और लिख छोड़ के तीन चले शायर सिंह सपूत। मुन्नी भाई मैं जो कह दिया वो कह दिया, इनकार सुनने की आदत नहीं है। सोच समझ कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठाकुर साहब अगर जान प्यारी है तो बोलिए मुझसे शादी करती है या नहीं? ठाकुर साहब देखिए एक बचपन से मेरे उस्ताद ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। ठीक। मैं चाहती हूँ कि एक बार उस्ताद जी से पूछ लूं। उस साले उस्ताद की ये हिम्मत है जो ना बोल देगा? वो जीना नहीं चाहता है क्या तुम्हारा उस्ताद? अगर वो ना बोल दिया तो इस कोठे को उजाड़ कर बियाबान बना दूंगा। पूछ अपने उस्ताद से, पूछ क्या कह रहा है? उस्ताद उस्ताद बोल बिटिया क्या बात है? एक बात इससे पहले वीरेंद्र भाई नाच वाले ना 51 रुपये दिए थे। हाँ मेला मालिक खूब बोलवा होता लगी। वीरेंद्र जी मेला मालिक के तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। ब्रह्म बाबा आप लोग कृपा बनाओ कि हर साल मेला लागत रहो, जवार के लोग चंदा दे। चुप रहो, कहाँ लाके तुम मुझे फंसा दिए हो? क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़ गया, मुझे बोल रहा है शादी करने के लिए। अरे बिटिया तो हम लोगों का काम क्या है? अच्छे अच्छे को फंसाना, फिर उसके दिल में अपना जगह बनाना, पूरा माल ऐंठ कर उसके पीठ पर लात मारकर चल गए। यही तो हम लोगों का काम है। सही कह रहे हो। पैसा वाला है बिटिया, कब तक इस मेरे कोठे पर घुघरी बजाएगी? हाँ एक ना एक रोज बुढ़ापे में तो चुन्ना कत्था लगाना ही पड़ेगा। इससे तो अच्छा रहे बिटिया तू शादी करके तू अपना घर बसा ले। और देख मैंने भी उसको तुझको बहुत लाल पाट से पाला था। मैंने तुमको बिटिया स्टेशन से उठा के लाया था, बड़ी मेहनत से तुझे पाला है। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं बिटिया, मगर तू तनिक चिंता मत कर बिटिया। चलोगी या नहीं? तुम चलोगी? आई दादा भंडुआ साहब का मौगाव का जी। हम नहीं हैं, हम हैं, हम हैं। ओ वही बनारसी लाल भड़ुआ साहब। मेरी जान कहाँ गई? सामने। ठाकुर साहब मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। क्या? हाँ सचमुच जब से मैं देखा हूँ मेरा दिल दीवाना और माथा पागल हो चुका है। आपके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही है, इसलिए तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझ दिल के
अब आज क्या बात है? अब आज के बाद से मेरे कोठे पर कोई नहीं आएगा। तो मैं आपसे एक अच्छा बात कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हो? ठाकुर साहब, देख रहे हैं तुम दुआ देना चाहते हो? हम दुआ देना आशीर्वाद देना चाहते हो? आशीर्वाद देना चाहते, जानते काहे लिए? काहे लिए? देखिए कितना सुंदर ब्रह्म महाराज का स्थान है। हाँ। कितना खूबसूरत भगवान ब्रह्म का स्थान है। आप चलिए भगवान ब्रह्म को साक्षी मानते हुए और मुन्नी के मांग में आप सिंदूर सजा दीजिए और यहाँ हम धर्मशाला बनवा देते हैं कि जवार के लोग यहाँ दिखाई मुंह दिखाई सगाई सब करेगा। मुन्नी भाई, हाँ, ये महापवित्र स्थान है, बहुत पवित्र यहाँ स्थान। ब्रह्म महाराज का आसन है। हाँ हाँ, तो हम क्यों नहीं ब्रह्म महाराज को साक्षी मान कर ही आपकी मांग को सजा दें? कैसा रहेगा? ठीक है। हाँ। और लाला राम, तुम एक काम करो, दौड़ते हुए चले जाओ हवेली और ठकुराइन से कह देना कि ठाकुर साहब के साथ एक मेहमान आ रहा है, उसकी खातिरदारी जमकर होनी चाहिए। ठीक है, जाओ। और तुम मुझे दुआ देना चाहता था? हाँ। क्या दुआ दे रहे हो? बोलो। अब तो मेरी बिटिया जा रही है, अब पता नहीं अब मेरे कोठे पर आइएगा कि नहीं आइएगा। अब तो कल से इसी के बल पर मेरा कोठा चलता था। एक तो है तो चली गई, अभी तक मुंह नहीं दिखाई, पता नहीं इस साल क्या करने वाली है। तो साहब, बाबुल की दुआएं लेती जा। वाह वाह, आपको दुआ दे रहा है आपका उस्ताद। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति बीमार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। अबे साला भड़ुआ, क्या बोला है रे? जा तुझको पति बीमार मिले। जा तुझको मुझे बीमार समझ रहा है? मैं बीमार हूँ। क्या बोला है? हम बोले जा तुझको पति बरियार मिले। शाबाश बनारसी लाल, शाबाश। मैं की तुझे ना हमें, मैं की हमेशा याद आए। ससुराल में इतनी मार पड़े, मैं की हमेशा याद आए। ससुराल में इतनी मार पड़े। उस्ताद, ये क्या तुम दुआ दे रहे हो कि बद्दुआ दे रहे हो मुझे? ससुराल में इतनी मार पड़े खा रहे हो? अरे अपने दिल के मंदिर में बिठा के, अपने दिल के मंदिर में बिठा के इनका पूजा करूंगा मैं। तू मार की बात कर रहा है? धन्यवाद, बिटिया का धन्यवाद है। उस्ताद, हाँ। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? ये बोले जा रहे हैं, मुझे प्यार से दुआ देना चाहिए ना? दुआ तो ही दे रहा है कि कह रहा है कि मैं कि तुझे कभी न याद आए। ससुराल में इतना प्यार मिले। अच्छा, प्यार। ये साला बहुत जाली आदमी है, ये जाल बनाने में तो आगर है। अभी कह रहा था कि जा तुझको पति बीमार मिले, अब कह रहा है कि तुझे पति बरियार मिले। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ से अपने घर। ठीक है सब ठाकुर साहब, चलिए। हर जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म का साथ है हमारा। मेरा कोठा उजड़ा, साला टिड़िक भिड़िक लगाया, टिड़िक भिड़िक है। साला पूरा गांव को दावत देकर खिला दे। इधर मेरा कोठा उजड़ गया, साला टिड़िक भिड़िक बजा रहा है, टिड़िक भिड़िक। बताइए, अब एक बात है, अब आज के बाद से मैं भी कोठा छोड़ दूंगा। महेंद्र मास्टर, अब चला जाऊंगा कहीं जाकर। अब कहीं अब सोचता हूँ हज को लिए चला जाऊँ, ठीक रहेगा। बहुत हमने पाप किया है, अब सोचते हैं कि चलते हैं कहीं हज को। तो जाने का पैसा नहीं चलता, कहीं कहीं मठिया मठ छका करके वहीं पंडा बन गया। ठकुराइन जी जल्दी आई, बड़ी खुशी का बात बा। आज घर में खुशिये
खुशिया खुशी बा। लाला राम हाँ क्या बात है? जल्दी 2 आदमी का भोजन बनाई। 2 आदमी का भोजन? हाँ मैं समझी नहीं। ठाकुर साहब बियाह को के मेहरारू लेके आवतनी। चुप बेवकूफ कनिका, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ठाकुर साहब बेफिक्र रखते हैं। हाँ गईनी है जा मुन्नी बाई के कोठा पर मोजरा सुने। ठाकुर साहब मुन्नी बाई पर दीवाना हो गनी है। अब बरम बाबा के स्थान पर ले जाके आ शादी क के आ घरे लेके आवतनी। क्या ठाकुर साहब शादी कर लिए हैं? हाँ एक नाचने वाली भी? हाँ तुम झूठ बोलते हो। काहे घबराता नहीं, रौरी लगवा उ सब आ रहल बा। क्या ये बात है? हाँ ठीक है लाला राम, आने दो। जब से झूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के सजनी मैंने फिर से तुझे पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। यही हमारी हवेली है। ठाकुर साहब, हाँ यही हमारी हवेली है। इस हवेली को देखकर हमारे सारे हिंदुस्तान के लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर एक ऐसी हवेली बनी है, दीवार किधर भी नहीं है, केवल छत ही नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत है आपका महल। हाँ मैं दीवार इसलिए नहीं चलवाया कि इस साल कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अगर दीवार चलवा दूं तो हवेली में रहने वाली परेशान हो जाएगी गर्मी से, इसलिए मैंने कोई दीवार नहीं चलवाया। हमारे ठाकुर साहब ने क्या हवेली बनवाए हैं? ठीक कह रहा है ये लगा। ऐसा हवेली गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। ऐसा हवेली बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हवेली लंदन का मिस्त्री आकर के बनाया है, केवल संगमारवर के पाया पर फिट किया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ये। क्या हवेली है? लोहे का खम्भा, कपड़ा का छत, होते सवेरा साफा चट। अबे साला लाला राम, तुम हवेली की तारीफ कर रहा है, हवेली की तौहीन कर रहा है तुम। बात बताओ ये कौन सी तारीफ है? लोहे का खम्मा कपड़े का छत, आधे घंटे में साफा चट। हाय मेरी जान, आजीवन खुशहाल रहो। और सब तो ठीक है ना लाला राम? मेरी जीवन संगनी है। हाँ ठाकुर साहब क्या बात है? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कब बुरा था जो आज अच्छा लग रहा हूँ? आपका चेहरा बहुत हरा भरा लग रहा है। हाँ किसी को कोई नई चीज मिल जाए तो चेहरा खिला खिला सा तो रहे। लेकिन ठाकुर साहब आप दारू पी चुके हैं? दारू? अरे दारू पीने की चीज है। दारू और दवा में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। थोड़ा सा भी अगर दारू ले लिया जाए, सामने से अगर शेर भी आता रहेगा तो वो साला चूहे की तरह हो जाएगा। दारू बड़ा दमदार चीज है। ये तो रास्ता बहुत अच्छा पकड़े हैं। हाँ मैं जानता था कि मेरी श्रीमती जी मेरे इस करतूत को देखकर निहायत खुश होंगी, मुझे शाबाशी देंगी, तारीफ करेंगी मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये बात छोड़िए, वो जो आपके साथ हैं वो कौन है? अरे मेरे साथ तो लाला राम बराबर रहता है, हमेशा रहता है, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे वो कौन है? वो हाँ वो है एक मेहमान। कहाँ की रहने वाली है वो? बस समझ लीजिए आज से यहीं की रहने वाली हो गई। मैं सोचा कि मेरी श्रीमती जी काम करते करते थक जाती हैं, रात में सोते समय माँ बाप दादा चिल्ला रही हैं, करी कि पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं आपके आराम करने का बंदोबस्त कर दिया। अब घर में एक गुलाम आ गया, केवल हुक्म कीजिए, हर हुक्म को तामील करने वाला गुलाम आया है घर में। वाह ठाकुर साहब वाह, आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिए? हाँ। लेकिन ठाकुर साहब एक नाचने वाली बातें कर दिए। ये कौन कह रहा है कि नाचने वाली है? हाँ हाँ एक तो वाइफ है वो। ये साला लाला राम का काम है। लाला राम किधर गया तुम? अबे सरकार के बच्चे इधर आओ। इसको कैसे मालूम कि नाचने वाली है? मालिक, यहाँ का वेशभूषा
वेशभूषा से आदमी का पेशा नहीं पहचाना जाता तो मुझे पागल समझ रहा है? अरे मेरे सर में चक्कर आ रहा है। लेकिन ठाकुर साहब इस हवेली में लाला राम एक नाचने वाली नहीं रहेगी। क्या कह रही हो तुम? एक नाचने वाली नहीं रहेगी? मैं नाचने वाली नहीं हूँ। तुम हाँ, एक द्वाइफ हो। चुप रहो, मैं दवाइब नहीं हूँ। कान खोलकर सुन लो। बोल। आज से इस हवेली में मैं भी रहूंगी और जितना हक है तुम्हारा इस हवेली पर उतना हक मेरा भी होगा। हाँ, तो तुम इस हवेली में हक लगाई हो? हाँ, इस हवेली में महारानी बनकर रहोगी? हाँ, महारानी बन के रहूंगी। तुम इस हवेली में नहीं रहेगी। क्या कही? नहीं रहेगी। सुनो, बोल। मैं इस महल में महारानी बन के रहूंगी। एक बात मेरा कान खोलकर सुन लो, मैं कोई भगा के नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह शादी करके लाई गई हूँ इस महल में। हाँ। ओ, तो तुम इस हवेली में रहोगी? हाँ, मैं तुम इस हवेली में रहूंगी। नहीं रहेगी। क्या बोल रही हाँ, हो? नहीं रहेगी तू। मैं रहूंगी। अरे ओ हरामजादी कुत्ती कमीनी, तुम मुझ पे हाथ उठाती है। तेरी एक हाथ की जिभिया है ना, मैं काट के अभी रखूंगी। तुम मुझ पे हाथ उठाती है, मुझ पे ए, कितना अच्छा तुम्हारा चेहरा है और कितना अच्छा तुम्हारा शरीर है। ए रंडी मुंडी, जबान सुधार के बोल, और ऐसी जबान निकाली तो मैं तुम्हें जबान काट लूंगी। समझी? क्या तुम मेरी जबान काट लोगी? हाँ। इससे पहले मैं तुम्हारी जबान काट के इस हवेली में तुम डाल रहोगी। दूंगी। हाँ, हाँ। मुझ पे हाथ उठाती है। मैं तुम्हारी कच्चू मरने निकाल दी तो मेरा नाम नहीं। तुम बाहर उठाई, मुझ पर उठाई। हाँ, उठाई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अबे बेहुदा, आदमी को उठाने के लिए जेसीबी की क्या जरूरत है? अरे तुम ही काफी हो। चुप हो जाइए। अगर आप रोवेंगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। मत रोइए। चुप हो जाइए। देही में बहुत दुख बा, कष्ट बा, दर्द होता। जा तनी डॉक्टर साहब का बोला कर लिया, तनी दूगो खलिया बोतल चढ़वा दिहल जा। अबे साला पागल, खाली बोतल चढ़वाओगे पूरे शरीर में एयर बन जाएगा, ये बचेंगी? मर जाएंगी। मेरी एक बार की आंखें बंद हो गई, आप लोग घर में तूफान खड़ा कर दी। आखिर क्यों? क्या हुआ? ठाकुर साहब, अब मैं इसमें हवेली में नहीं रहूंगी। आप घर में नहीं रहेंगी? हाँ। क्यों? मैं जा रही हूँ जहाँ मेरा मान सम्मान नहीं है। मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ठाकुर साहब, हाथ जोड़ने से काम ना चली, जल्दी गोड़ा पर गिर के माफी मांगे। साला मैं पैर पे गिरूंगा? मैं पैर पे गिरने वाला हूँ? चल तुम पैर पे गिरो, चल। ठाकुर साहब, इस हवेली में मेरा अपमान हुआ है। मैं अब एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर आपका अपमान हुआ है तो इसी हवेली में आपका सम्मान भी होगा। सम्मान होगा? हाँ। मार खाने के बाद? अरे मैं क्या जानूं कि आप लोग इतना बड़ा लफड़ा कर लेंगे आपस में। आखिर हुआ क्या? कैसे शुरू हो गया ये मारामारी? ठाकुर साहब, मेरा एक शर्त है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। आपका हर शर्त मुझे मंजूर है। कहिए क्या शर्त है आपका? ठाकुर साहब, इस हवेली में या तो ये चुड़ैल रहेगी या फिर मैं रहूंगी।
लाला राम, ये तो मेरे लिए विकट समस्या है। इनका कहना है कि अगर ये रहेगी तो मैं नहीं, मैं रहूंगी तो ये नहीं। अब बताओ तुम्हें मैं क्या करूं? लेकिन अरे इनके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मेरे हवेली से सारे लोग वापस बाहर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको रहना जरूरी है। इस साली जाहिल औरत को सामने बुलाओ। अरे पढ़ी लिखी तो है नहीं, जाहिल है, जाहिल निरक्षर है। बताओ तुम इस हवेली में रहना चाहती हो? अगर तुम इस हवेली में रहना चाहती हो तो तुमसे मेरा एक शर्त है। अगर इस हवेली में रहना चाहती हो तो इनकी नौकरानी बनकर रहना होगा। अगर नौकरानी बनकर रहना है तब तो रह सकती हो, नहीं तो इसी वक्त अभी यहां से दफा हो जाओ। बोलो क्या तय कर रही हो? नौकरानी बनकर रहोगी या यहां से जाओगी? ठाकुर साहब, ये फल में रहूं तो नौकरानी बनकर, हाँ तुम्हें नौकरानी बनकर रहना होगा। अब मैं फैली निकल जाऊं? अभी इसी वक्त निकल जाओ, देर मत करो। ठाकुर साहब, इस हवेली में एक नौजवान बेटा है। अच्छा, आपका खून मेरे पेट पर रहा है, अच्छा। उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मैं इतना बड़ा दौलतमंद आदमी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है। एक मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है और दूसरा खून मेरे तेरे पेट में पल रहा है। मात्र 2 होंगे ना। अगर मेरे 10 भी बच्चे हों तो रहन सहन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे उपदेश दोगी या यहां से जाओगी तुम? ठाकुर साहब, मैं भी तुका मांग कर खा लूंगी, कई नदी नाले में डूब कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस हवेली में मैं नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। भीख मांग कर खाओगी? वो भी मेरे बिहार में? अबे साली, अगर भीख ही मांगना है तो उत्तर प्रदेश में जाके भीख मांगना। अगर मेरे बिहार में भीख मांगी, मेरी बेइज्जती कराई तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। आजीवन अपाहिज बन के सड़ती रहोगी एक जगह। लाला राम, इसके सर के बाल पकड़ लो और घसीटते हुए इस हवेली से बाहर कर दो। ठाकुर साहब, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, लेकिन बात कान खोल कर सुन लीजिए। इस विधान और दौलत पर आपको बहुत नाज है ना, बहुत घमंड है। एक रोज दौलत आपको बर्बाद कर देगी ठाकुर साहब, एक रोज दौलत आपको बर्बाद कर देगी, एक रोज आपको पछताना पड़ेगा ठाकुर साहब। अबे साली, इतना बड़ा धनवान आदमी बर्बाद हो जाएगा? हाँ ठाकुर साहब, आप बर्बाद हो जाएंगे। हे औरत नहीं, हे नागिन, हे नागिन, एक रोज ऐसा आपको डसेगी मास्टर साहब, हे आपको का पानी नहीं मिलेगा। साली, तुम मुझे बददुआ दे रही हो? हाँ, मैं आपको शराब दे रही हूँ। मुझे शराब दे रही हो? तो हाँ, ये आपको मुझे शराब दे रही हो? ठाकुर साहब, ये रउआ अच्छा काम नहीं की करत। ये साली मुझे बददुआ दे रही है, शराब दे रही है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। करी कि आपको रोना पड़ेगा, मैं रोऊंगा। यहाँ का राउर सती नार ब्याही औरत है, दुख में सुख में हर एक चीज में काम देवे वाला यहाँ का बानी। और रउआ आज मार पीट के हवेली से बाहर निकाला तानी। रउआ हे ढेबरिया पर धधाइल बानी, हे ढेबरिया पर। ई ढेबरिया कामे नहीं आई, आखिरी दाम में वहाँ का कामे आए। सती नार ब्याही औरत है। ए लाला राम, अरे ओ कमीने, तेरे मुंह में कीड़ा पड़े, मैं ढेवड़िया हूँ। अबे सब बाल साला, उखाड़ लूंगी। हाँ, है तू मेरी जान को ढेवरिया कह रहा है? अरे इनमें कितना प्रकाश है, कोई बिजली का लाइट भी इतना प्रकाश नहीं देगा, और तुम इन्हें ढेवरी कह रहा है? अच्छा, अभी तुम ही हो गई नहीं। ठाकुर साहब, तुमसे मैंने क्या बोला? इसके सर के बाल पकड़ लो और घसीटते हुए हवेली से बाहर कर दो। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, अबे साली, जाती क्यों नहीं? लेकिन एक बार अपने पैरों को छू लेने दीजिए। मैं कभी नहीं आऊंगी। पैरों को छूने से
तेरे लिए मेरे दिल में रहम की भावना होगी? बिल्कुल नहीं। अब ना बोल दिया तो तुम जाओ, तुम मेरे काम के है ही नहीं। अरे जाओ। बना के क्यों बिगाड़ा रे, अबे ले क्यों नहीं जा रहे तुम? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले, ऊपर वाले। जो तुझको मंजूर नहीं था, फूल खिले उसे प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को सपने दिखाए बहार के, आस बंधा के ख्वाब सजा उजाड़ा रे नसीबा देखे वाले। रउआ तनिको मत घबराई। सबूर के 100 गो धार होला, जे सहेला ओकरे लहेला। रउआ कहीं मत जाई। चली आज चाहे परम बाबा के स्थान पर रहे, आ परम बाबा की सेवा करे, रउरे जिंदगी का पार लगा दे यहाँ का परम बाबा। चल।